अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। तो जी मैं बना रही थी आज चिकन कोफ्ता। तो उसके लिए फिर मैंने जो चिकन है ना उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके, और मेरे पास मैनुअल चॉपर है तो उसमें डाल के ना फिर मैंने उसको बारी बारी जो है ना वो चॉप कर लिया और फिर कीमा रेडी हो गया। अगर आपके पास कोई भी मशीन नहीं है ना, मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी मशीन नहीं है ना, तो आप इस तरह से किया करें कि चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ करके, या तो उसको जिसमें अदरक लहसुन कूटते हैं ना हवनदस्ता, उसमें कूट लें, या फिर कटिंग बोर्ड पे रख के ना उसको छोटे छोटे पीसेस में ना आप काट लें, तो चिकन का ना कीमा आसानी से तैयार हो जाता है। तो घर में भी आप चिकन का कीमा बना सकते हैं ना बहुत इजीली। तो इस तरह से बनाने के बाद सारे बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और सारे बेसिक मसाले, कुछ भी और ऐड नहीं किया। तो इनको ऐड करने के बाद ना आपने बॉल्स बना लेनी है छोटी छोटी। अच्छा, मसाले जो है ना इसमें थोड़े से कम ही रखिएगा, क्योंकि हमने जो ग्रेवी तैयार करनी है ना तो उसमें भी मसाले जाएंगे। तो सहरी में तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि लाइट सा खाया जाए, ज़्यादा मिर्चों वाला सालन ना बना हो। तो सारा दिन जो है ना वो इनडाइजेशन रहती है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह से ना कम मिर्चों वाला सालन बनाया करें ताकि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। तो मैंने तो इस तरह से बॉल्स बना के फिर उनको फ्राई की। अच्छा, आप जो है ना वो कीमे में ना बीफ कीमा हो ना तो उसमें अंडा भी डाल लेते हैं या बेसन भून के भी डाल लेते हैं बाइंडिंग के लिए। लेकिन चिकन का जो है ना कीमा, इसको ये तो खुद ही जुड़ जाता है इस तरह से। इसमें या तो अगर आप चाहें तो एक अंडा भी डाल सकते हैं, बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है या भुने हुए चने डालने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो इसमें एक अंडा डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना है ना तो कोई बात नहीं। मैंने तो कोई अंडा नहीं डाला था, ना भुने हुए चने डाले थे और ना भुना हुआ बेसन डाला था। तो मैंने तो है ना वो डायरेक्ट इसी तरह से बना लिए थे और फिर उनको फ्राई कर लिया था। और फिर इसकी ग्रेवी जो तैयार की थी ना, टमाटर हमारे घर में नहीं खाते हैं क्योंकि मेरे ससुर को भी जो है स्टोन्स हैं और मेरे हस्बैंड को भी। तो फिर उसकी जगह ना मैं दही डाल लेती हूँ। दही का मसाला वैसे भी बहुत मज़े का लगता है। तो फिर सिंपल सा मसाला तैयार करके उसमें भी जो है ना आपने नमक मिर्च जो है अपने हिसाब से डाल लेनी है। हमने तो कम ही रखी थी। तो डाल के ना आपने भून के ना मसाला और फिर ये कोफ्ते अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के दम पे थोड़ी सी देर के लिए पका लें। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है ना। तो इस तरह से करने के बाद मैंने जो है वो सालन रेडी कर लिया था और साथ साथ जो है वो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी करती रही थी। अच्छा, मैंने ना डाउनलोड की है 1000 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह ना। तो जब कुकिंग करती हूँ ना तो वो मैं लगा लेती हूँ, साथ साथ में पढ़ती जाती हूँ। नो डाउट बच्चे भी बीच में बहुत तंग कर रहे होते हैं, बहुत बुला रहे होते हैं, मामा ये हो गया, मामा वो हो गया। लेकिन आपने जो है ना कुकिंग करते वक्त अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करती रहना है और साथ में जो है ना दुरूद शरीफ की तस्बीह भी करती रहना है। तो ये जो दो तस्बीह हैं ना, इनका सवाब भी बहुत ज़्यादा है और इनका अजर भी बहुत ज़्यादा है, आपको तो पता ही है। तो इस तरह से करने के ये फ़ायदे होते हैं कि आपकी इबादत जो है ना वो भी पूरी हो रही होती हैं। तो कुकिंग जो है ख़वातीन करती करती हैं घर में, ज़ाहिर है उन्हीं को करनी होती है। लेकिन कुकिंग के साथ साथ जो है ना इस महीने में ज़ाहिर है हर इबादत का सवाब जो है वो डबल हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना कुरान पाक भी पढ़ते रहना है, और नमाज़ें तो हम पढ़ते ही हैं ना, तो अपना कुरान पाक भी पढ़ते रहना है। तो इस तरह से ना डबल सवाब मिलता है। अपने जो है ना कुकिंग के पीछे या घर की सफाई में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा सा ना इबादत में भी दिल लगा ले। तो ज़ाहिर है रमज़ान आता है, किसी की कोई फ़रमाइश होती है ये बना दें, किसी की कोई फ़रमाइश होती है ये बना दें, और कभी कभी ये भी दिल करता है कि आज इफ्तारी रहने देते हैं, नहीं बनाते हैं हम। तो इस तरह से है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ये लग रहा है कि ना जो पहले रौनक थी ना रमज़ान में, या जो पहले जो शौक़ था वो अब इस बार ना थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कोशिश किया कि रौनकें जो हैं वो बरकरार रहें। तो उसके लिए फिर मैंने अपने बच्चों को ना कहा हुआ है कि बेटा आपने जो है ना मेरे साथ हेल्प करनी है, आपने जो है नमाज़ पढ़नी है, आपने कुरान पढ़ना है, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह से ना बच्चों को इंडल्ज करती हूँ, मैं कुकिंग में भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ है ना उनमें शौक़ भी पैदा करती हूँ कि बेटा सवाब डबल हो जाएगा
और अल्लाह ताला जो है ना वो जन्नत में दाखिल करेंगे ना, तो बच्चे बड़े शौक़ से ना सुन रहे होते हैं और अमल भी कर रहे होते हैं कि जन्नत में जाएंगे हम। जन्नत में क्या होगा मम्मा? कैंडी होगी, चॉकलेट्स भी होंगी। हाँ जी बेटा, सब कुछ होगा। तो उनको ना उनके अकॉर्डिंग उनके लेवल पे रख के ना उनका शौक़ जो है वो जन्नत की तरफ भी लगाया करें और नमाज़ों की तरफ, इबादत की तरफ भी लगाया करें। तो मेरी तो यही कोशिश है। आप भी दुआ करें कि बच्चे जो हैं वो आजकल के जो है ना बच्चे मोबाइल से हट के थोड़ा सा ना इस तरफ भी आ जाएं ना, नमाज कुरान और जन्नत का शौक़। तो जो मेरा 2 साल का बच्चा है उसे तो खैर इतना वो नहीं पता है, लेकिन वो तो कार्टून्स ही मोबाइल में देखती है। तो जो थोड़े से बड़े हैं ना बच्चे, उनको फिर मैं ये कहती हूँ कि बेटा आप तस्बीह करें, आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह सवाब देंगे ना। तो बड़े शौक़ से बच्चे करते हैं और आप भी अपने बच्चों में ना ये शौक़ लाज़मी पैदा किया करें। और सहरी के वक्त मेरी ये कोशिश होती थी कि कोई बच्चा जाग ना जाए, तो लेकिन फिर अब मैंने ये शुरू किया है कि जो 5 साल का मेरा बच्चा है ना उसको मैं कहती हूँ कि वो जागे मेरे साथ और मेरी हेल्प भी कराए। और थोड़ी सी ना रौनक हो जाती है ना बच्चों की वजह से ना, नो डाउट बच्चे तंग भी करते हैं लेकिन थोड़ी सी रौनक हो जाती है। अगर आपके बच्चे जो हैं ना 8 साल के हैं या उससे ऊपर हैं, तो आप ना प्लानर्स भी ले सकते हैं। रमज़ान प्लानर है ना, वो आप ले सकते हैं उनके लिए बहुत ये ना ज़बरदस्त चीज़ है। ऑनलाइन वैसे भी फ्री बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप ये ले सकते हैं ना। तो मैं तो बहुत मतलब मुझे तो इंतज़ार है कि मेरा बच्चा बड़ा हो तो मैं तो ये लाज़मी लूँ ना। और इसको ना फिर आप प्रिंट निकलवा लें और अपने बच्चों को दें और बच्चे आराम से ना हदीस भी सीखें, आयतें भी सीखें, ठीक है, आयात सारी सीखें और इस तरह से ना उनमें लगाव पैदा हो। आजकल स्कूल्स में भी ना बच्चों को यही सिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन और इस तरह से ना सिखाया जाता है। कोई हमारे सहाबा सहाबियात हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है, तो ये तो हमें फिर घर से देना होगा ना। तरबियत तो फिर घर से शुरू होती है, माँ ही करती हैं।